जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो देखिए आज हम जो आप लोगों के लिए अपडेट लाए हैं, ये झारखंड के दुमका जिला का बहाली है। ये कोर्ट से बहाली है। ठीक है, व्यवहार न्यायालय दुमका की बहाली है। ठीक है, व्यवहार न्यायालय दुमका। तो ये जो योग्यता है इसका मात्र जो है मैट्रिक स्तर का ही है। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, ताकि वो हमारे चैनल से एक भी अपडेट को मिस ना कर पाए। और आप भी हमारे चैनल से हर अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ये बहाली जो है व्यवहार न्यायालय दुमका की बहाली है। विज्ञापन संख्या 1/2026 है ना। व्यवहार न्यायालय दुमका में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित विहित प्रपत्र में विहित पत्र में सब सब हस्तलिखित मतलब अपने राइटिंग का लिखा हुआ आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब जो आवेदन फॉर्म होगा उसको अपने राइटिंग में भरना है ना। तो पद का पोस्ट देख लेते हैं। क्रम संख्या 1 में है। पद का जो नाम है, पोस्ट का नाम है वो अनुसेवक है। इसमें सामान्य के लिए 5 सीट है और एससी के लिए सीट नहीं है। एसटी के लिए 6 सीट है ना। तो 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। तो टोटल सीट का संख्या हो गया 12 है ना। अब इसका जो क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं और वेतनमान की अगर बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है इसका मैट्रिक स्तर का ये बहाली है ना। भर्ती का तरीका क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। और वेतनमान इसका आप देखते हैं 18,000 से 56,900 है ना। लेवल 1 का ये बहाली है, इतना वेतनमान है। अब देखिए इसका जो सेवा, इसका शर्तें क्या है। देखिए उम्मीदवार जो भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित सजा याफ्ता या ना हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उसका एक से अधिक जीवित पत्नी ना हो। ठीक है, ये इसका है। आगे देख लेते हैं है ना। आगे क्या है? आगे है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, पीडब्ल्यूबीडी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस हेतु झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित अध्ययन आरक्षण नियम लागू होंगे और आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। ठीक है, उसको निर्गत होना चाहिए। वो आप जो दीजिएगा आरक्षण मिलेगा है ना। अगला में है, अगला लाइन में हम देखते हैं। अगला लाइन में हम देखेंगे कि सरकारी नियमानुसार पद जो आरक्षित हैं, जो भी पोस्ट है यहाँ पर जनरल के लिए है, एसटी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 12 सीटें तो आरक्षित हैं नियमानुसार, सरकार के नियमानुसार। महिला, दिव्यांग एवं खेल कूद कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ मान्य होगा है ना। अब इसका उम्र सीमा की अगर हम बात करते हैं तो उम्र सीमा की देखिए दिनांक 10/8/2026 को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए तथा सामान्य जाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए और पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए कम अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए और महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष होना चाहिए और एससी एसटी पुरुष हो चाहे महिलाओं के लिए अधिकतम 40 वर्ष उम्र रखा गया है। उम्मीदवारों की उम्र सीमा एवं आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्धारित नियमावली होगी तथा के अनुसार होगी तथा आवेदन की सेवा शर्तें जो है सेवा शर्त जो है व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, देखिए अगला 8 नंबर में है कि अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की सब अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करेंगे। मतलब कि जो भी कैंडिडेट है जो भर रहे हैं फॉर्म, वो अपने अपने सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, जो भी है जाति प्रमाण पत्र हो गया है ना, और उसको जो है या फिर आवासीय हो गया तो उसको जो है अटेस्टेड करके दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आपका फॉर्म। ठीक है, जो आप दे रहे हैं पेपर, ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस ज्यादा हो, चांस क्या, रिजेक्ट हो जाएगा है ना। वैसे भी झारखंड में नौकरी मिलने वाली है नहीं है ना। सब देखते हैं प्रोसेस चल रहा है एकदम, तो कम से कम फॉर्म तो आप सही भरिए। देखिए चलिए, उम्मीदवार सरकारी मतलब ये तो कॉन्ट्रैक्ट लेवल का बहाली है शायद है ना। देखिए उम्मीदवार द्वारा अपना सब हस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुमका को संबोधित करते हुए है ना, आप जो फॉर्म भरिएगा भेजिएगा वो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से इसी में एड्रेस लिखा हुआ है प्रधान जिला एवं न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश दुमका को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में हस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक
5 सितंबर आपका अंतिम तिथि कब है? 5 सितंबर के अंदर तक जमा हो जाना चाहिए, और वो भी निबंधित डाक से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाना चाहिए, है ना? प्रातः 10:30 बजे से 5 अब कार्य दिवस को आप जो है 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, है ना? तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करिएगा। अब देखिए इसमें क्या-क्या देना है ना? देखिए 10 नंबर में आवेदक जो है आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट फोटो दीजिएगा, है ना? जिसमें एक आवेदन पत्र पर, दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए और तीसरा अतिरिक्त रहेगा, ठीक है? और सब पता लिखा लिफाफा 25 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर, जिसमें से आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा, प्रवेश पत्र, उसमें 56 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए। मतलब उसमें जो आप लोग टू करके अपना एड्रेस लिखिएगा, है ना? अब आते हैं महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में कुछ। तो महत्वपूर्ण निर्देश क्या है? आवेदन पत्र के प्रपत्र एवं प्रपत्र क एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। जो आपका जो आवेदन जो प्रिंट आउट करिएगा वो अलग-अलग पेज में प्रिंट आउट करिएगा, है ना? और सब हस्तलिखित और सब हस्ताक्षरित हो, खुद से लिखा होना चाहिए और अपना ही सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है? आवेदक प्रपत्र ख को सब हस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। प्रपत्र ख की कंडिका 4-5 को छोड़कर अन्य कंडिकाएं आवेदक स्वयं भरेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप आप लोग व्यवहार न्यायालय दुमका के वेबसाइट dumka.dcots.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? यहाँ पर वेबसाइट पे जाइएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि आवेदकों को व्यवहार न्यायालय दुमका में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता करना अनिवार्य है। मतलब लास्ट डेट तक आपका मैट्रिक पास होना बहुत जरूरी है ना? अगर 5 सितंबर तक लास्ट डेट है तो 5 सितंबर तक आपका, उससे पहले तक आपका मैट्रिक का पास होना हो जाना चाहिए, ठीक है? अगर आप पेयरिंग में भर रहे हैं तो वहां तक हो जाना चाहिए, है ना? चलिए, अब इसमें क्या है, 3 नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है कि उपरोक्त वांछित सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा और तत्संबंधी किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा, है ना? अगला पॉइंट है आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगी उनके दर्शाए गए पते पर डाक के द्वारा भेजा जाएगा। इसलिए आप लोग अपने एक एनवेलप दीजिएगा, एक्स्ट्रा जो उसमें मांगा जा रहा है उसमें अपना टू करके अपना एड्रेस लिख करके 56 रुपये का टिकट साट करके आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है? उसी में आप लोग का आवेदन पत्र प्रवेश पत्र भेजा जाएगा, ठीक है? चलिए, अगर देखिए उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। मतलब आप किसी प्रकार का संदिग्धता अगर पाया जाएगा, अगर आप प्रभावित करना चाहेंगे, आपकी जो आप एलिजिबिलिटी आपका खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या लिखेंगे, है ना? आवेदित पद का नाम लिखेंगे एवं श्रेणी, आप कौन सा कैटेगरी, वो भी बड़े-बड़े साफ अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट, ठीक है? चलिए, वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्त्रीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा, है ना? चलिए, अब अगला पॉइंट में क्या है कि परीक्षा, देखिए परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का कोई मार्ग का खर्चा आपको नहीं दिया जाएगा। उपरोक्त पद जो भी 12 पद है वो कभी घट भी सकता है या फिर बढ़ भी सकता है संख्या, ठीक है? आवेदन भेजने का जो पता है, देखिए आवेदन भेजने का पता है वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे, है ना? और इस एड्रेस पर भेज दीजिएगा, है ना? और देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर है, आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर देखिए, आप ये जो देखिए फॉर्म यहाँ भरिएगा, ये प्रिंट आउट कर लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पर देखिए फोटो जो आप लोग चिपकाइएगा वो राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित होना चाहिए। अब राजपत्रित मतलब गैजेटेड ऑफिसर, आप जो है ब्लॉक जाइएगा, सीओ से भी करा सकते हैं, ठीक है? और सीओ से करा सकते हैं, और अपने जो प्रखंड के जो अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसके जो है प्रभारी जो प्रभारी साहब हैं उनसे भी करा सकते हो, वो भी गैजेटेड ऑफिसर में आता है, ठीक है? स्कूल का सरकार हाई स्कूल का हेडमास्टर है, उससे भी करा सकते हैं, लेकिन सरकारी हेडमास्टर होना चाहिए, पारा टीचर से नहीं, ठीक है? उसे भी करा सकते हैं। चलिए, आप यहाँ पर हिंदी में नाम लिखिएगा, अंग्रेजी में बड़े-बड़े अक्षर में लिखिएगा, पिता का नाम, जन्म तिथि, है ना? और आप 10/8/26 को जो उम्र हो रहा है उसके अनुसार यहाँ उम्र, वर्ष, महीना, दिन कितना हो रहा है माइनस करके अपना लिखिएगा, काउंट करके, ठीक है? अस्थायी पता यहाँ लिखिएगा, यहाँ पत्राचार का पता लिखिएगा पिन कोड के साथ, है ना? मोबाइल नंबर दीजिएगा, ईमेल आईडी दीजिएगा, राष्ट्रीयता आप लिखिएगा, आप भारतीय हैं वो लिखिएगा, और यहाँ पर मैट्रिक कब पास किए हैं, मैट्रिक का कौन सा स्कूल या विश्वविद्यालय से बोर्ड से पास किए वो लिखिएगा, कब पास किए सो लिखिएगा, अंक प्रतिशत में लिखिएगा,
मतलब आप कितना परसेंट लाए हैं, मान लीजिए आप लाए हैं 65 या फिर 95, तो 95 लिखिएगा, नंबर नहीं लिखिएगा। यहाँ पर कौन सा, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखिएगा, है ना। और इंटर वगैरह तो मांगा नहीं है, लेकिन दे सकते हैं। अगर आप विशेष योग्यता है अगर आपके पास तो भी दे सकते हैं, है ना। और आप कौन सा कैटेगरी से हैं वो कैटेगरी आप लोग चुन लीजिएगा। अगर एसटी से हैं तो वो लिख लीजिएगा, है ना। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पर नीचे वो भी कर सकते हैं ना, जो भी हैं। और उसका आपका जो है यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लिंग आप लिख दीजिएगा अपना, है ना। पुरुष है कि महिला है, क्या निःशक्त है मतलब आप विकलांग हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिखिएगा, अगर हाँ है तो हाँ लिखिएगा, ठीक है। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्थान नियम में कार्यरत हैं, अगर कार्यरत नहीं है तो ना लिखिएगा। यदि हाँ तो आप अनापत्ति, अगर अगर काम कर रहे हैं तो आपको जो है एनओसी लेटर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब घोषणा पत्र है नीचे, है ना। घोषणा पत्र, आपको घोषणा पत्र में सारा यहाँ पढ़ करके, है ना, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आप जो है कॉन्टेक्ट हो, आपको एक प्रकार से हो जाता है कि अगर कुछ भी गलती अगर फॉर्म में पाया जा रहा है तो आपको रद्द करने का अधिकार रखता है, ठीक है। यहाँ भी एक फोटो चिपकाइएगा, प्रवेश पत्र जो आपको भेजा जाएगा, है ना। इसमें आप साफ साफ अभ्यर्थी लिखा हुआ अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा। ये भी अभ्यर्थी द्वारा, आप ये भी जो है आप खुद भरिएगा, किसी से नहीं भरवाइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब हस्तलिखित आवेदन पत्र, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है तो अपने से भरिएगा, है ना। चलिए, तो प्रवेश बड़ा साफ साफ अक्षरों में भरिएगा ताकि प्रवेश पत्र आपके पास पहुंच जाए और आप इंटरव्यू देने जाइए और आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाए। मैं यही कामना करता हूं ईश्वर से। सभी को शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक। और इसी प्रकार से हमेशा अपडेट पाने के लिए, है ना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ।